हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जितने भी अजनबी इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, कहीं के भी हैं, वो लोग ज्यादातर सऊदी अरब ही आना क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है, जैसे ईरान, इराक, यूरोप में बहुत सारी कंट्रियां हैं जो कि वहां लोग क्यों नहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब ही क्यों आते हैं। तो इसका पहला रीजन ये है कि यूरोप कंट्रीज का जो है वीजा आसानी से नहीं मिल पाता है। उसके वीजे के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो कि इसके मुकाबले में सऊदी अरब का जो वीजा है, सऊदी अरब के वीजे में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि सऊदी अरब जो वीजा इशू करता है वो किसी ऑफिस में दे दिया जाता है और वहां से आसानी से लगा के आदमी आ सकता है, कुछ ही पैसे खर्च करके। लेकिन अगर रही बात यही यूरोप की, तो यूरोप में ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, उसका वीजा भी आसानी से नहीं मिलता है और वहां जाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके मुकाबले सऊदी अरब आने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, कुछ ही पैसा खर्चा करके आदमी सऊदी अरब आसानी से आ जाता है। लेकिन लोग सऊदी अरब ही आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इंडिया के मुकाबले या बांग्लादेश के मुकाबले या पाकिस्तान के मुकाबले, इस देशों के मुकाबले यहाँ जो भी काम करता आते हैं, जो भी गैर मुल्की काम करने के लिए आते हैं सऊदी अरब में, तो वहां से ज्यादा यहाँ सैलरी मिलती है। क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ अगर हम गए तो 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल हम वहां रुक के आराम से वहां पैसा कमा सकते हैं। जो कि इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए सब लोग ज्यादा रुख सऊदी अरब का ही करते हैं। और सऊदी अरब में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जो कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि सऊदी अरब में रात को तुम 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे कहीं भी घूम सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ का शासन बहुत ही टाइट है, आप सभी को पता है। और यहाँ गैर मुल्कियों को भी हर फैसिलिटी यहाँ दी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कुछ भाई ऐसे आते हैं जो कि फंस जाते हैं, लेकिन वो फंसने का कारण वही होता है वीजे को ही लेके। वो लोग गलत वीजा ही पा जाते हैं। गलत वीजा क्या है? वीजा तो यहाँ जो इशू होता है, जिस चीज का वीजा, वो आपको चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, अगर आप उस वीजा पाएंगे तो यहाँ काम वही करना पड़ेगा। लेकिन अब वो उनको नए लोगों को ये पता नहीं होता है कि मतलब हम वो वीजा किस तरह से हमें वहां, मतलब कौन सा वीजा हमें मिल गया, बस हम लगा के आ जाते हैं पैसा खर्चा करके। क्योंकि नए लोगों को ये पता ही नहीं होता। तो वो ऑफिस वालों की या आपके जो दोस्त यार हैं, अगर उन्होंने वीजा दिया तो उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, वो लोग ही ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑफिस में। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, जो इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कहीं भी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर आप वहां से लगा के आएंगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना यहाँ नहीं करना पड़ता है। और यहाँ अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है, ऐसा है नहीं। इंडिया के मुकाबले या पाकिस्तान के मुकाबले या बांग्लादेश के मुकाबले यहाँ सैलरी ज्यादा मिलती है। क्योंकि अभी अगर मैं मानता हूँ कि ड्राइवर्स की नौकरी में एक बार सऊदी अरब आ जाए, कोई भी अजनबी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अगर सऊदी अरब ड्राइवर की नौकरी में भी आ जाए तो भी अच्छी खासी सैलरी यहाँ दी जाती है। और यूरोप कंट्री में सबसे मेन बात पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यूरोप कंट्री नहीं जा सकते। सऊदी अरब जो है, यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसे बहुत सारे ढेरों लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि पैसा ठीक ठाक कमाते हैं, अपना घर खर्च चलाते हैं, चाहे वो इंडियन हो, बांग्लादेश के हो, या नेपाली हो, या पाकिस्तान के हो, कहीं के भी। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ हैं सऊदी अरब में जो यहाँ आसानी से पैसा कमाते हैं, उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जो कि कुछ ही पैसा खर्चा करके अपने देश से आके आराम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही कारण है सऊदी अरब सबसे ज्यादा लोग रुख सऊदी अरब का ही करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर हम यही यूरोप कंट्री की बात करें, अगर हम यूरोप कंट्री का रुख करते हैं तो हमें पैसा भी चाहिए, हमारा एजुकेशन भी क्या है क्या नहीं, एजुकेशन भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम यूरोप कंट्री का मतलब रुख कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि सऊदी अरब आने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो यही कारण लोग सऊदी अरब आते हैं। यहाँ पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, यहाँ आदमी रहता है, यहाँ आदमी यहाँ का कल्चर देख के, जो सऊदी अरब का कल्चर है बहुत ही अच्छा कल्चर है, यहाँ आता है तो आदमी सुधर ही जाता है। कोई भी कैसा भी आदमी आए यहाँ के कल्चर में ढल जाता है तो उसको कोई दिक्कत का सामना नहीं होता है। तो इसलिए लोग सऊदी अरब का ज्यादा रुख करते हैं कि मतलब चलो हम सऊदी अरब चलते हैं और वहां से कुछ कमा खा के आदमी आसानी से
यहाँ अपने देश, अपने परिवार को चला सकता है। क्योंकि मैं भी सऊदी अरब में ही हूँ इस वक़्त, तो मेरा भी वही है। कब पहले जब मैं आया था तो मैं भी यही सोच के आया था, चलता हूँ अपने घर वालों, फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को सही सलामत रखने के लिए हमें जाना ही होगा। जब हम यहाँ आए, हम यहाँ सेटल हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हमारे घर में या किसी में, मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ सेटल हैं। तो अगर हम जाते हैं साल 2 साल में अपने देश, तो उसके बाद लेकिन जितना दिन यहाँ रहते हैं, यहाँ आसानी से पैसा भेजते रहते हैं, तो वहाँ काम अपना आराम से चलता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। हाँ, कुछ भाइयों को हो जाता है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, आप लोग घबराए नहीं। अगर कोई भाई फंस गया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ से निकल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।